अब जिसकी हम बात करें, और यकीनन ये वाला वो जो रील वायरल वाली चीज़ होगी जो मैं हुमायूं सईद हमारे पॉडकास्ट में आए थे उनसे भी पूछी थी, उस यादगार परफॉर्मेंस की, जब हालात अच्छे थे, वहाँ से भी मोहब्बतें थीं, यहाँ से भी मोहब्बतें जा रही थी, और आर्टिस्ट मुलाकात करते थे, परफॉर्मेंसेस होती थी। आपकी वो परफॉर्मेंस जिसमें हुमायूं सईद और आप पाकिस्तान से, प्रीति जिंटा और शाहरुख खान इंडिया से, और वज़ीर सन अवार्ड्स में, वो उससे बड़ी परफॉर्मेंस पाकिस्तान इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, जहाँ सचिन और शुएब अख्तर इंटरेक्ट कर रहे हो या बात कर रहे हो, या शाहिद आफरीदी, गौतम गंभीर, वो एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो अपने आप में एक मिसाल है। उस जैसी और कोई ना पहले थी परफॉर्मेंस ना बाद में। तो वो उस यादगार परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, कैसे आपको अप्रोच किया गया, हुमायूं सईद कैसे गए, उन्होंने तो अपनी कहानी बताई थी, और फिर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा से जब आप मुलाकात हुई, क्या माहौल था, क्या बात हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं बताऊं आपको कि शाहरुख खान को अगर अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मकाम दिया है, तो कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है। कंसिस्टेंसी के साथ इतने सालों से, एट द एज ऑफ 60 स्टिल ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, तो कोई वजह तो है ना। मुझे याद है कि मैं, बाकी तो एक लंबी बात है, लेकिन मैं मुख्तसरन इतना कहूँगी कि उसकी जो सबसे ख़ास बात थी कि मैं जब स्टेज पर गई, हुमायूं तो सेम डे पहुंचे थे जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस थी, वो तो इवेंट वाले दिन पहुंचे थे। आपको किसने अप्रोच किया? मुझे मुरानी ब्रदर्स ने, अच्छा। जो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे जी सने अवार्ड्स, अच्छा। वो उसके जो ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर्स थे और जो प्रमोटर्स थे मेन उसके, मुझे उन्होंने अप्रोच किया था। मैं उस वक्त अपनी फिल्म की शूटिंग करके मलेशिया से अमेरिका गई थी, और इब्रारुल हक का हमारा पूरा टूर था जिसमें सुगरा शफी हॉस्पिटल के लिए हम लोग चैरिटी इवेंट्स कर रहे थे। तो मुझे वहाँ उन्होंने कहा कि जी आप अमेरिका में हैं तो वहाँ से आप आ जाएं, इंग्लैंड आ जाएं, लंदन आ जाएं। तो प्रीति जिंटा और शाहरुख के साथ परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा लगा, उनका पूरा एक पीक था, और उस वक्त इतना आसान भी नहीं था। के उस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 कौन था? नहीं, मैं नंबर 1 कोई भी नहीं है, यकीन कीजिए। अगर कोई नंबर 1 हो तो फिर एक जगह खड़ा हो जाए ना। मैं तो बिल्कुल नंबर 0 जो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता है। अरे वाह। मैं बिल्कुल 0, मुझसे सब लोग बेहतर हैं, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, मेरा कंपटीशन खुद मेरे साथ ही है, इसलिए मुझे सब अपने से बेहतर लगते हैं। खैर कट इट शॉर्ट, मैं वहाँ चली गई तो मुझे महेश मल्होत्रा भी मिले और उनसे भी बातचीत हुई। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल के लिए जब मैं गई स्टेज पर, तो मैंने देखा प्रीति जिंटा और शाहरुख रिहर्सल कर रहे हैं। अब उनका उस वक्त बहुत एक बूम पीरियड चल रहा था। मैंने कहा कि मैं जाकर कैसे कुछ बोलूं, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, ये सारी ऊपर नीचे उनकी वीर ज़ारा, उसकी लेटेस्ट उनकी वो हिट थी। तो मैंने कहा मैं कैसे, मोहब्बतें वगैरह सारी फिल्में, कहा मैं जाकर मिलूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, मैं कुछ भी, मैं ये नहीं कहा कि मैं रीमा खान हूँ। मैंने कहा ज़ाहिर उनका एक, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया में एक पहचान दी। हमारी तो उस वक्त सिर्फ एक, हमारा 2 ही चैनल अभी लॉन्च हुए थे, एक ARY और एक जियो, दोनों। तो मैंने कहा कि मैं पीछे गई, गणेश आचार्य थे, तो वो पीछे रिहर्सल करवा रहे थे, जो पिछले बैक लाइन वाले जितने भी आर्टिस्ट थे। तो मैं बड़ी खामोशी थे, नपे तुले कदमों के साथ पीछे की तरफ जाकर मैंने उनके साथ रिहर्सल शुरू कर दी। तो मैंने देखा मेरी अब बैक थी, मेरे बाल लंबे थे, और मैंने अपनी फिल्म के लिए, जो मेरी पहली फिल्म थी बीइंग ए डायरेक्टर, कोई तुझसा कहाँ, तो उसके लिए मैंने अपने बालों को लंबा किया हुआ था, कटवाए नहीं थे बाल। तो बगैर मेकअप लंबे बालों वाली एक खातून बैक करके खड़ी हैं, ये लोग फ्रंट पे रिहर्सल कर रहे थे। तो एक पीछे से हाथ आया, तो टैप किया मेरे शोल्डर पे और कहा आदाब, मुझे शाहरुख कहते हैं। तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैंने आकर सलाम करने में पहल नहीं की, क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। इतने में प्रीति जिंटा भी आ गई, उन्होंने हक किया और कहा कि आप यहाँ क्यों रिहर्सल कर रही हैं, यू हैव टू डू विद अस। तो मैं, फिर मेरा दोनों ने हाथ पकड़ा और फिर हमने इकट्ठे रिहर्सल की, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें होती रहीं। और आर्टिस्ट इतना प्यार करते हैं। और जो ख़ास बात, मैं अपने आप को सिर्फ एक क्रेडिट दूंगी, बाकी तो मैं किसी चीज़ का कभी कोई क्रेडिट नहीं लेती, लेकिन जब मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूँ किसी जगह पर भी, अपने लिबास पर और अपनी गुफ्तगू पर मैं ख़ास तौर पर ध्यान देती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं कॉन्शियस भी होती हूँ। मुझे कहा गया कि जी प्रीति जिंटा का बहुत ग्लैमरस और डिज़ाइनर महेश मल्होत्रा का वार्डरोब है, तो ऐसा ही घाघरी चोली हम आपको भी दे रहे हैं, स्लीवलेस है, थोड़ा कमर नज़र आएगी, तो आपने भी यही पहनना है। मैंने कहा जी मैं ये नहीं पहनूंगी,
बिकॉज मेरा एक कल्चर है। देखिए फिल्मों में हम जो काम करते हैं वो हमारे करेक्टर्स हैं, मगर जब हम पर्सनल लाइफ में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें तब तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली पक्की पेट्रियाटिक हूँ, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैंने कहा जी मैं तो शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनूँ। क्या आप अंडर एस्टिमेट हो जाएंगी प्रीति की मौजूदगी में, आप ग्लैमरस नहीं लगेंगी। मैंने कहा भाई ना लगूँ। और दूसरी शर्त ये कि अगर आप पीछे हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर आ रहे हैं तो उतना ही पीछे स्क्रीन पर मेरे मुल्क का फ्लैग भी आएगा। अगर ये मेरी दोनों शराइत आपको मंजूर है तो मुझे रखे, नहीं तो आप मेरी जगह जिसको मर्जी बुला लें, सब लोग आ जाएंगे, मैं इसके अलावा परफॉर्म नहीं करूँगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे कहा कि तुम ग्लैमरस नहीं लग रही थी। दुपट्टा भी मैंने यहाँ पिन लगाकर साइड पर दुपट्टा लगाया हुआ, बाल भी मैंने बांध लिए कि सिल्की बाल मेरा मुंह ना कवर कर दे। माही सॉन्ग था माही जी, वो नहीं माही वे नहीं था, वो नहीं माही वे नहीं था। मेरे देश की मिट्टी, वो जो इसका वीर ज़ारा का गाना था जी, वो उनका गाना बहुत खूबसूरत था जो उनकी फिल्म पे उन पे पिक्चराइज हुआ था शाहरुख खान पे। तो बस उसके बाद मैंने वो परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस के बाद हुमायूं तो उसी वक्त आया। हुमायूं को बहुत क्रेडिट जाता है कि थोड़ी देर पहले वो आए थे तो मैं स्टेज पर उनको बता दिया, और गणेश आचार्य ने। बस जी उसके बाद हमने परफॉर्मेंस की रिहर्सल की और हुमायूं तो सेम डे पहुँचे थे, उनके साथ कुछ स्टेप्स की तैयारी की और फिर वो यादगार परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन शाहरुख खान का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर प्रीति जिंटा का बहुत अच्छा रहा। और इवन के जब मैं लोगों की उस वक्त राय थी शान को होना चाहिए था, बहुत से लोग उस वक्त, क्योंकि लॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने की बात अगर थी तो वो यहाँ से रीमा शान, वहाँ से शान, लेकिन हुमायूं भाई ने भी बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंटली उन्होंने अप्रोच किया था और मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, मैं थी भी अमेरिका के अंदर। तो इस वजह से मेरे इल्म में ये नहीं है कि हुमायूं को कैसे उन्होंने अप्रोच किया।